का मकसद इसलिए है कि मैं एक फिल्म मेकर हूँ, फिल्में बनाता हूँ और पिछले 35 सालों से इंडिया में काफ़ी फिल्में बनाई हैं, खास करके फेथ बेस्ड फिल्में काफ़ी बनाई हैं। और एक फिल्म मैंने 2019 में बनाई थी और दो जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी, वो है ग्राहम स्टेन्स के ऊपर में। और ग्राहम स्टेन्स यदि आपको नहीं मालूम होगा तो आप लोग घर जाके ज़रूर से पढ़िएगा, गूगल करिएगा। ये ऑस्ट्रेलियन मिशनरी थे जो कि बहुत पहले ऑस्ट्रेलिया से आए थे, 1970 के आसपास, उससे पहले आए थे। और उनके ऊपर एक फ़िल्म है जो कि अब ये पेरिस में रिलीज़ होने वाली है, द प्राइस ऑफ ट्रुथ। हाँ, तो ये तमिल में और फ्रेंच में और इंग्लिश में रिलीज़ हो रही है। हिंदी का वर्जन है लेकिन हिंदी में रिलीज़ नहीं हो रही है, बट तमिल, फ्रेंच और इंग्लिश में रिलीज़ हो रही है और 10 तारीख को रिलीज़ हो रही है। तो मुझे इस वक्त यहाँ आने का मौका मिला और खुदा का धन्यवाद हो कि उन्हें मुझे इस वक्त लाया जब मेरा बेटा यहाँ पर है। तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि बेटे के साथ में हम थोड़ा समय भी बिता लें। तो आपको मैं बता दूं, ग्राहम स्टेन्स, यदि आप थोड़ा गूगल करेंगे, जाएंगे घर, थोड़ा पढ़ेंगे ग्राहम स्टेन्स के बारे में, तो ये एक मिशनरी थे जो कि ऑस्ट्रेलिया से आए और उन्होंने उड़ीसा में सेवकाई की। और 1999 में एक ऐसी घटना हुई, बहुत ही भयानक घटना हुई, जब उनको और उनके 2 बच्चों को एक स्टेशन वैगन में जला दिया गया। ये काफ़ी पुरानी नहीं है, आज से 20-25 साल पुरानी घटना ही है जब उनके साथ में ऐसा हुआ। और उनकी वाइफ ने, ग्लैडिस स्टेन्स ने, जब उनको खबर मिली तो उन्होंने इमीडिएटली जितने लोग थे उनको माफ़ किया। और ये उन्होंने खुलेआम बोला कि मैं माफ़ करती हूँ कि जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, लेकिन कानून अपनी जगह है, कानून अपना काम करे, लेकिन हम अपनी तरफ से माफ़ करते हैं। जो कि बहुत बड़ा एक बात का मुद्दा बन गया था उस समय 1999 में। और ये काफ़ी ईसाइयों और गैर ईसाइयों में ये बात होने लगी कि ऐसे कैसे कौन माफ़ कर सकता है करके। और ये बात बड़ी पचने वाली नहीं थी, लोगों को पच नहीं रही थी कि कैसे कैसे लोग माफ़ कर सकते हैं उनके ही, बट ये हमारा खुदावन सिखाता है, हमें बताता है। और जैसे कि यीशु मसीह ने क्रूस पे सलीब पे चढ़ के माफ़ी दी थी कि पिता इन्हें क्षमा करके ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी एक ताकत है ईसाइयों की। और ये एक ऑल्सो एक ये है कि जो मिशन वर्क ग्राहम स्टेन्स ने किया, वो एक मिशन वर्क हम सबको करना है। हमको किसी दूसरे प्रदेश में नहीं जाना है, किसी दूसरे देश में नहीं जाना है। हम मिशन वर्क अपने ही जगह पे कर सकते हैं। हम मिशन वर्क अपने ही गली, अपने ही इलाके में, अपने ही शहर में कर सकते हैं। हम एक एक कदम बढ़ा सकते हैं जब लोगों को जितनी ज़रूरत हो। ये बात मुझे मेरी माँ ने भी सिखाया। मेरी माँ, मैं ख़ास वैसे छत्तीसगढ़ का हूँ, यदि मतलब बीच में मध्य प्रदेश, पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, अब बट के छत्तीसगढ़ हो गया। तो मैं वहाँ का हूँ और मेरी पैदाइश वहीं की है। मेरी वाइफ विशाखापट्टनम की हैं और हमें शादी हुए अब तक 27 साल हो चुके। ईश्वर का धन्यवाद हो और ईश्वर ने हमें तंदुरुस्त रखा है। तो छत्तीसगढ़ से मैं, मेरी मम्मी 1988 में वो पहली महिला पासबान बनी, पहली महिला प्रीस्ट बनी इंडिया में, खास करके नॉर्थ इंडिया में, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के डायसिस में, जबलपुर डायसिस में। तो ये मुझे एक बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि मुझे जो तालीम मिली है मेरे माँ बाप से और ख़ास करके मेरी माँ से, उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज मैं जो भी हूँ, मेरी माँ ने और मेरे पिता ने जो कुछ मुझे सिखाया है। और मेरी वाइफ हमेशा प्रार्थना में रहती हैं, हम लोग प्रार्थना में रहते हैं। और हमारे लिए दुआ करते रहिएगा और इस फिल्म के लिए दुआ करिएगा। ये फिल्म अब 10 तारीख को रिलीज़ हो रही है यहाँ पे। और मेरी गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा गूगल करके देखिएगा कि कहाँ पे है। मुझे अभी तक की थिएटर मालूम नहीं है। तो ये इसका एक हिंदी ट्रेलर है। हम आपको यदि हिंदी ट्रेलर प्ले कर सकते हैं क्या इस पर? अच्छा, कर दीजिएगा।
देखते हैं क्या है, उसके हिसाब से फिर आप लोग ज़रूर से इसको जा कर के देखिएगा। यदि लेकिन ये फिल्म देखने के लिए ज़रूर जाइएगा। और जब आप गए हैं, ऑफकोर्स आप लोगों को फ्रेंच तो आती होगी, तो गुजारिश है कि एक बार जाके देखिएगा। और इंग्लिश भी है शायद में, वो आपको थोड़ा पता करना पड़ेगा गूगल में कि कहाँ पे है 10 तारीख से। और हो सकता है मैं भी आपको थिएटर में मिलूँ उस समय, क्योंकि मैं भी कोशिश करता रहूँगा कि मैं फिल्म का थोड़ा बहुत प्रमोशन के लिए थिएटर में रहूँगा। ग्राहम स्टेन्स के बारे में मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने खास करके जो मिशन वर्क किया वो कोड़ियों के बीच में किया। अब आप बताइए कि अपने किसी भी इंसान के लिए, मतलब मैं तो जब छोटा था तो मुझे बोला जाता था कि अरे वो कोड़ से हैं तो उनके घर में मत जाओ या उनके यहाँ मत जाओ, ये बड़ा रहता था। और उस बीच में यदि एक इंसान अपनी अच्छी जगह छोड़ करके, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह छोड़ करके आता है और कोड़ियों के बीच में काम करता है, तो वो उन्होंने कोड़ियों के बीच में बहुत काम किया। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जब हम वहाँ शूटिंग वूटिंग कर रहे थे तो हमको इस बात का मालूम पड़ा कि वहाँ एक परिवार ऐसा था कि एक बेटा आकर के जो आश्रम है वहाँ पे आके अपने पिता को लेकर आता है और बोलता है कि आप इन्हें रख लीजिए, नहीं तो मेरी बहन की शादी नहीं होगी, और वो कोढ़ से ग्रस्त थे, तो आप इन्हें रख लीजिए। मतलब सोच लीजिए कि बेटे के लिए कितनी बड़ी बात है कि अपने पिता को ला करके छोड़ना और कहना, और उस चीज़ के लिए एक आश्रम हो जो मसीह आश्रम हो, जहाँ पे उन्होंने ग्राहम स्टेन्स ने और ग्राहम स्टेन्स के पहले जो दूसरे मिशनरीज थे उन्होंने ये काम किया। और इतना सारा काम किया, इतने सारे वहाँ पे कम से कम जब हम शूटिंग कर रहे थे तब 50-60 के आसपास वहाँ पे जो कोढ़ से ग्रस्त थे। तो ये सब लोग जो हैं, मैं इनके बारे में यही बोलना चाहूँगा कि ये सब लोग जो हैं उनके लिए ग्राहम स्टेन्स ने बहुत कुछ काम किया, बहुत कुछ काम किया। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या होता है कि हम सब में एक जो उम्मीद है, हम उम्मीद छोड़ देते हैं, और उन लोगों को उम्मीद देना कितनी बड़ी बात है। और जब आप फिल्म देखेंगे ना तो आपको फिल्म में भी वो जो वहाँ के जो एक्चुअल लोग हैं जो कोढ़ से ग्रस्त हैं वो भी फिल्म में हैं, वो फिल्म के अंत में ज़रूर आते हैं पूरे, तो वो भी ज़रूर आपको देखने मिलेंगे। और इन लोगों के साथ में ना एक बहुत बड़ी समस्या होती है जो कि वो डिप्रेस हो जाते हैं, उनको कोई, लेकिन जब हम वहाँ गए थे तो हमने इन लोगों को हंसते खेलते हुए देखा, और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि देखिए कैसे, नहीं तो आपको यदि थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो हम तो डिप्रेशन में चले जाएं, हमको आपको कुछ हो जाए तो हम डिप्रेशन में चले जाएं, लेकिन उनको इतनी उम्मीद दी, ईश्वर का कलाम दिया, ईश्वर और सेव ये, हाँ ये The tool he uses. You bring me evidence of illegal conversion, I'll give you a permanent position. One day I'll find the proof of him converting the tribals. Who is he? Stains. The law states that no person shall convert or attempt to convert any person from one religious faith to another. And yet not one missionary has been charged. We can't make any mistakes. They have this law for a reason. I know. We must pray. Farmers are leaving their lands and families. But do the missionaries ever get the blame for this? Actually, this sends out a good message. Teaches the Christians a lesson. What does expendability mean? Well, that's when you do something and some people think it doesn't matter. Write about the work, not about me. Leave my children out of it. Tell me! You can still write the truth. What is the truth? The Bible says God created us from the dust of the earth. Dust for dust. Seek, and ye shall find. You were talking about the truth, weren't you? So fear, unfounded fear, prevents the people from doing good? And what you do is good? What did he give you to convert? You want the truth? Truth तो ये always seems to cost something. फिल्म में ग्लिम्सेस आपको मिल गया है। शर्मन जोशी हैं कि जो कि बहुत ही मशहूर कलाकार हैं जिन्होंने 3 इडियट में भी काम किया है।
और काफ़ी फेमस बॉलीवुड के एक्टर हैं। तो फिल्म खास करके एक जर्नलिस्ट की है, एक पत्रकार की है जो खोज करता है कि ग्राहम स्टेन्स ने कितना काम किया है और क्या 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 गलत काम किए हैं। क्योंकि देखिए आजकल के सब जगह एक उनके ऊपर ये मतलब उनको ये चार्ज लगाया गया था कि वो कन्वर्जन में है, धर्मांतरण में है, और उस चीज़ की खोज के लिए पत्रकार पता करता है और उसके जो सुपीरियर्स हैं, उसके जो पत्रकार के जो मतलब उसके जो क्या कहना चाहिए सीनियर्स हैं और जो एडिटर हैं, वो उस पर हमेशा बोलते रहते कि तुम जाके खोज करो और पता करो कि वो धर्मांतरण में है और यही लिखो कि वो धर्मांतरण में है। और वो पता करता है ज़रूर से कि हाँ वो धर्मांतरण में है या नहीं है, और उसकी वो जर्नी है, उसकी वो यात्रा है पता करने की कि वो सच्चाई पता करने की कोशिश करता है। तो ये बड़ी अच्छी फिल्म है जो कि बहुत ग्रिपिंग है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ज़रूर से जाइएगा और ख़ास करके एक ऐसे व्यक्ति का काम देखिएगा, एक ऐसे व्यक्ति का काम देखिएगा जिन्होंने बहुत काम किया है एज ए मिशन, और ये हम सबको करना चाहिए, आपको और हमें सिर्फ बैठ के हर हम जो कहते हैं ना इतवारी ईसाई या क्या आप कहते हैं जो क्रिसमस और ईस्टर के लिए जो होते हैं ना, तो वैसे नहीं होना। हमें तो एक एक कदम बढ़ाना है और अच्छा काम करना है, और ख़ास करके इस चीज़ से। और देखिए आजकल के ज़माने में नेटफ्लिक्स में इतनी गंदी चीज़ें भरी हुई हैं, मैं नेटफ्लिक्स के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, बट मैं बोलना चाहता हूँ टीवी में, इसमें उसमें बहुत सारी चीज़ें इतनी गंदी भरी हुई हैं कि उसमें ये एक अच्छी उम्मीद भरी स्टोरी है। ये स्टोरी जो है आपको बताती है कि आप के अंदर में आपको आपके परिवार के साथ में कैसे मिशन वर्क करना चाहिए, और ये आपको एनकरेज करेगी। और ना ही सिर्फ ये, बल्कि ये आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा एनकरेजमेंट होगा कि आप उनको एनकरेज करें कि मिशन वर्क करें। और मिशन वर्क ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरे देश जाना है, मिशन वर्क तो आप खुद यहाँ पे कर सकते हैं, इस रास्ते के बाहर कर सकते हैं मिशन वर्क। हमें सिर्फ एक कदम बढ़ाना है। एक कहते हैं ना कि इंग्लिश में वॉकिंग अ माइल एक्स्ट्रा माइल, हमें सिर्फ एक कदम बढ़ाना है, और देखिए ईश्वर आपके लिए ज़रूर से रास्ते खोलेगा। मैं ईश्वर का सही में धन्यवाद देता हूँ, हालेलुया, कि उसने मुझे एक मौका दिया, एक वक्त दिया है यहाँ पे। मेरी जर्नी जो मेरी यात्रा है वो छत्तीसगढ़ से शुरू होती है, और फिर मैं बॉलीवुड में 10 साल काफ़ी काम किया, बड़े बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स के साथ काम किया। ईश्वर ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया, और उसके बाद ईश्वर ने जब मुझे वहाँ सिखाया तो फिर मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल किया, और मैं ईश्वर का सही में धन्यवाद देता हूँ। हमारी यहाँ की यात्रा भी एक गवाही है, बहुत बड़ी गवाही है कि हम यहाँ तक के पहुँचे हैं ईश्वर की दया से, और सिर्फ ईश्वर का ही धन्यवाद हो। काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, आप मेरा नाम गूगल करेंगे अनीश डैनियल तो आपको काफ़ी सारे एनकरेजिंग वीडियोज़ मिलेंगे, और साथ साथ इस फिल्म के बारे में भी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक वीडियो थोड़ा बना करके आज लोगों को भेजें, ताकि लोगों को मालूम तो पड़े कि कहाँ कहाँ ये फिल्म हो रही है। और जब वो वीडियो आए आपके पास में तो आप ज़रूर से आपके परिवार वालों को, और ख़ास करके मसीह में जितने लोग हैं, चाहे वो हिंदी या तमिल हो या फ्रेंच हो, जो भी, उनको ज़रूर से बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हालेलुया।